इस महीने जो एकादशी पड़ रही है 14 सितंबर शनिवार को पड़ रही है। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पंचांग के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी की शुरुआत 13 सितंबर रात 10:31 पर होगी और इसका अंत 14 सितंबर रात 8:42 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत का पालन जो है, व्रत की जो विधि है, व्रत की जो कथा है 14 सितंबर शनिवार को ही मानी जाएगी। जो व्यक्ति इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, इसकी कथा सुनता है, इसकी कथा सुनाता है, उसको हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, पुण्य मिलता है और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे और भगवान के श्री चरणों में आप सबकी कुशलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। एक महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी आती हैं। एकादशी तिथि जो है भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप किया जाता है, व्रत किया जाता है, कथा की जाती है और माना जाता है इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनकी आदि व्याधि इत्यादि दुख दरिद्र जितने भी दोष होते हैं सबको दूर करके, सबका नाश करके भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, उनके जीवन को खुशहाल करते हैं, उनके जीवन में आ रहे संकटों को दूर करते हैं। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, माँ साक्षात महालक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए इस दिन व्रत के नियमों का पूरा पालन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और अपनी इंद्रियों पर काबू करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इस महीने जो एकादशी पड़ रही है 14 सितंबर शनिवार को पड़ रही है। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पंचांग के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी की शुरुआत 13 सितंबर रात 10:31 पर होगी और इसका अंत 14 सितंबर रात 8:42 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत का पालन जो है, व्रत की जो विधि है, व्रत की जो कथा है 14 सितंबर शनिवार को ही मानी जाएगी। माना जाता है इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में अपनी चतुर्मासी योग निद्रा में रहते हुए अपनी करवट बदलते हैं, पासा बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इसका एक और जिक्र आता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के अहंकार को चूर चूर किया था। राजा बलि के यहाँ जाकर जब भगवान जी ने 3 पग भूमि मांगी थी तो एक पग में पूरी भूमि
पूरी धरती नाप ली थी, दूसरे में पूरा आकाश नाप लिया था। जब तीसरी पग भूमि की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सर भगवान श्री हरि के विष्णु में के आगे रख दिया कि प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रखिए, जिसके कारण उसका अभिमान खत्म हुआ, उसका अहंकार खत्म हुआ। उसने देवताओं के ऊपर जो अत्याचार किया था, उस अत्याचार से देवताओं को मुक्ति मिली। परिवर्तनी एकादशी के दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं। इनमें रवि और सर्वार सिद्धि योग का संयोग बहुत उत्तम बन रहा है। परिवर्तनी एकादशी जो है, इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। आज ही के दिन माना जा रहा है शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे और इन राशियों में जाने से, शुक्र के आगमन से राजयोग का संयोग बन रहा है। उनकी किस्मत चमक सकती है। हर क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। पंचांग के मुताबिक परिवर्तनीय एकादशी पर रवि योग जो है सुबह 6:10 से रात के 8:31 तक रहेगा। वहीं इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें ज्योतिषी की भाषा में, ज्योतिषी शास्त्र में अति उत्तम माना गया है, बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इन योगों में आप पूजा कर सकते हैं। वहीं परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्री हरि विष्णु नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी पतये नमः और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माना जाता है इन मंत्रों के जाप से, विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर में कला क्लेश फटकता भी नहीं है, कला क्लेश का नाश होता है। घर में आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस दिन स्नान आदि करने के पश्चात अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी जितनी हैसियत है उतना दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से कहते हैं उसका कई 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 गुना फल आपको मिलता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि विष्णु से, श्री हरि कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप हमें इस एकादशी का महत्व बताइए, इस एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर सुनो, परिवर्तनीय एकादशी ही जयंती एकादशी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से मनुष्यों को वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़िया उपाय और कोई भी नहीं है। जो मनुष्य इस दिन, इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। मेरी पूजा करने से ही वो तीनों लोकों के सभी देवताओं की पूजा कर लेता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों इस व्रत को अवश्य करें। उन मनुष्यों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं। वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित
तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः इस एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में अपनी योग निद्रा में रहते हुए, चतुर्मासिक योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है, आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसलिए आप मुझसे विस्तार से सारी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था। वो हर वक्त मेरी पूजा में, मेरे सिमरन में ध्यानस्थ रहता था, दान पुण्यों करता था। इस तरह उसने तरह तरह की पूजा विधियां करके, भक्ति करके, कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया और मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता था। विविध प्रकार के वेद सूतकों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञों का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा कर लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर मेरे पास आए और मुझसे विनती करने लगे। बृहस्पति सहित इंद्र आदि सभी देवता मेरे निकट आकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया, फिर अत्यंत तेजस्वी बालक का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंचा और राजा बलि को मैंने जीत लिया। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, हे कमल नयन, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी का रूप धारण करा। वामन का रूप धारण कर मैं जब राजा बलि के पास गया तो वो हवन यज्ञ कर रहा था, ब्राह्मणों को दान कर रहा था। अतः मैंने भी उससे दान मांगा, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, बताइए आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूं, आपको मैं किस तरह खुश कर सकता हूं। तो मैंने उससे 3 पग भूमि मांगी। राजा ने इसे तुच्छ सी वस्तु जानकर, तुच्छ सा दान जानकर, तुच्छ सी याचना जानकर सहर्ष स्वीकार किया और 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहां तक कि भूलोक में पद, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागणों ने विविध प्रकार से वेद सूतकों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से आकाश यानी स्वर्ग लोक मेरा हुआ। अब मैं तीसरा पद कहाँ रखूं, अपना तीसरा
पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख लिया, जिससे वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसने बहुत सी विनती की, बहुत याचना की और कहा, प्रभु आप भी मेरे साथ पाताल लोक चलिए। मैं हमेशा आपके निकट रहना चाहता हूँ, आपके समीप रहना चाहता हूँ, सदैव आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तब मैंने उसकी नम्रता और भक्ति को देखकर कहा, हे बलि मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अति उत्तम है। रात्रि को भगवान के नाम का संकीर्तन और जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो व्यक्ति इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, इसकी कथा सुनता है, इसकी कथा सुनाता है, उसको हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, पुण्य मिलता है और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, शांति का वातावरण रहता है और दान पुण्य करने से व्यक्ति के यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और मेरा आशीर्वाद हमेशा उस भक्त पर रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने नम्र होकर पूरी नम्रता से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना माथा रखा और कहा, प्रभु हम भी इस एकादशी का व्रत करेंगे। हमारे जन्म में जो हमसे जाने अनजाने भूलवश कोई पाप हुआ है, बुरा कर्म हुआ है, उसका प्रायश्चित हम इस एकादशी का व्रत करने से करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा, कथा का सुनेगा, कथा को सुनाएगा, उसके घर में धन धान्यों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उसके सर के ऊपर रहेगा, माँ लक्ष्मी का वास उसके घर पर रहेगा। दोस्तों, जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि के ऊपर कृपा की, युधिष्ठिर के ऊपर कृपा की है, भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने प्रिय भक्तों पर कृपा की है, उसी तरह हम सब पर भी यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हमारा जीवन सफल हो, हमारा जन्म सफल हो। हम जो इस भव सागर में हिचकोले खा रहे हैं, हमारी डूबती नैया भी पार हो। इन्हीं कामनाओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आपको कथा अच्छी लगे, कथा पसंद आए, कथा अच्छी लगने का, पसंद आने का कोई औचित्य नहीं होता। भगवान की कथा, भगवान का सिमरन जहाँ कहीं भी जिस भाव से में सुनने को मिल जाए वो अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए आपसे निम्रतापूर्ण विनय है, विनती है, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को इस कथा के बारे में पता नहीं है वो भी सुन पाएं। कथा को पूरी श्रद्धा से सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान आप सब पर कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।